मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, अमेजिंग एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या फीडिंग हैबिट्स पढ़ी थी। किसके बारे में? हार्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा था? ओमनीवोर्स के बारे में पढ़ा था, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे जिस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें बताऊंगा, ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग के कैसे कैसे कौन से एनिमल्स किस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ करने के लिए। फिर मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कैसे वो चलते फिरते हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन अमंग एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के अंदर माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब क्लाइमेट चेंज होता है या वेदर चेंज होता है तो कैसे हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी कवरिंग, कैसे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी इन्वायरमेंटल एनिमीज से, इस बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। Different types of animals have different organs for breathing. Some animals such as lions, sheep, deer and horses breathe through nose or openings called nostrils. From nose, air is carried to special organs called the lungs. Exchange of gases take place in the lungs. Frog and earthworms are example of animals that breathe through the moist skin. मतलब फ्रॉग किसे ब्रीथ करता है? अपने स्किन से, जो कि मॉइस्चरस होती है। फ्रॉग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द लंग्स व्हेन ऑन लैंड। और जब वो जमीन पे होता है तो कैसे, किस चीज से ब्रीथ करता है वो? कौन से ऑर्गन से? लंग्स से। फिश, prawns, crabs and tadpoles breathe with the help of gills. Gills are supplied with a network of blood vessels. Oxygen dissolved in water is absorbed by the gills and carbon dioxide is given out. जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, फिश क्या करते हैं? जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको अपने गिल्स के अंदर ले लेते हैं वाटर को, उसके अंदर से ऑक्सीजन उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, फिर उसको एक्सपेल आउट कर देती है, वो बाहर निकाल देती है। इंसेक्ट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज ऑफ टिनी होल्स along the sides of their bodies. These holes are called sparkles. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको हम स्पाइरकल्स बोलते हैं। वो इसी की सहायता से ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं। A network of air tubes supply oxygen to the different parts and give out carbon dioxide. इसके अंदर क्या होता है? ये जो टिनी होल्स होते हैं इनके अंदर से ऑक्सीजन जाता है उनकी बॉडी में और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके मोमेंट्स के बारे में। मोमेंट्स। Different types of animals have different organs for movement. Animals like dogs, cats, lions, monkeys have 4 limbs. इनकी कितने limbs होती हैं? 4 limbs होती हैं। A pair of 4 limbs and a pair of hind limbs. इनमें क्या है? 4 limbs जो आगे की साइड होते हैं, hind limbs जो पीछे की साइड होती हैं। Herbivores have hooves which help them travel in rough terrains. Herbivores के अंदर hooves होता है जो कि रफ सरफेस में चलने के काम आता है। Birds fly with their wings. They also have 2 legs for hopping and moving around. Flightless birds such as ostriches and emus hop on their hind legs. जो उनके हिंड लेग्स होते हैं जो उसके ऊपर ये हॉप करते हैं, फुदकते हैं। Frog hop around using their strong back legs. Their webbed feet help them in swimming. Webbed feet का मतलब क्या होता है कि उनके जो पैर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो इसके साथ जुड़ी होती है इन स्किन के साथ, तो वो एक जाल बनाती है जिस जाल के थ्रू क्या होता है वो
पानी के अंदर स्विम करते हैं। Aquatic animals such as fish, dolphins and whales swim with the help of their fins. The paired fins help them to swim. The tail fin helps them to change direction, while the unpaired fins help them to maintain balance. Insects have 6 legs to move around. Some insects such as wasps and bees have wings to fly. Snakes move with the help of scales on the underside of their body. Penguins and seals have flippers which help them in swimming. पेंगुइन्स के अंदर और सील्स के अंदर क्या होती है? फ्लिपर्स होती है। माइग्रेशन अमंग एनिमल्स, अभी तक हमने मूवमेंट्स के बारे में बात की थी, कैसे किसके किसके कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनके चलने फिरने काम आते हैं। अब हम बात करेंगे किसके? माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। सम एनिमल्स मूव ग्रेट डिस्टेंस एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। Animals migrate to escape harsh weather, to search for food and to reach their breeding grounds. The animals travel back to their original habitat when their young ones grow. Some birds like stork, Siberian cranes and mallard ducks from other countries visit India every year to breed in winter and goes back to Siberian during summer. विंटर के सीजन में तो ये इंडिया में आ जाती हैं और जैसे ही समर सीजन इंडिया में स्टार्ट होता है वापस इस कहाँ चले जाते हैं? साइबेरियन ड्यूरिंग समर। समर वहाँ पे क्या, वहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ उनके लिए सुटेबल होता है, और विंटर में इंडिया उनके लिए सुटेबल होता है। Storks and sandpipers also migrate to India to breed every year. यहाँ पे वो क्या करते हैं? वो बच्चे देते हैं। A bird named Arctic tern makes the longest migration from its nesting grounds on the islands in the Arctic Ocean. It flies south to Antarctica and return back later twice a year. ये साल में 2 बार अपनी जगह छोड़ देती है, आर्टिक से अंटार्कटिक की तरफ निकल जाती है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर ईच वे, मतलब हर बार वो 17,000 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन? आर्टिक टर्न नाम है इनका। द ऑरेंज एंड ब्लैक मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाइज एवरी ईयर इन विंटर फ्रॉम कैनेडा टू Mexico and California, which are comparatively warmer places. Locusts are also migratory animals, insects. They migrate in swan in search of food. Whales move from one part of the ocean to other warmer parts where they give birth to their young ones. Later, both parents and children swim back to the original habitat. Whales move from one part of the ocean to another warmer part where they give birth to their young ones. Later, both parents and children swim back to the original habitat. अभी मैंने एक एनिमल्स का दोबारा से मैं उसको प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ। लॉस्कट्स, नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? बॉडी कवरिंग की। अभी तक हमने किसकी बात करी थी? माइग्रेशन अमंग एनिमल्स की। Different types of animals have different body covering. It helps animal to live in particular habitat. The different types of body covering area: fur or wool. Animal like as yak, sheep,
bear have special body covering such as wool or fur that protect them from cold. शीप एंड बियर और याक के अंदर क्या होता है, फर और वूल होता है ताकि वो अपने आप को कवर कर सके. सेल एनिमल्स सच एज स्नेल्स, टॉर्टोइस एंड टर्टल्स आर प्रोटेक्टेड बाय cells. When these animals sense danger, they withdraw their hands and feet into the cell. Cell टाइप का हार्ड मास होता है जो अपने आप को, जो कछुआ होते हैं वो अपने आप को उसके अंदर छुपा लेते हैं. Scales. Bodies of animals such as fish, snakes, crocodiles and lizards are covered with scales. Most reptiles have horny scales that prevent water loss from their bodies. Feathers. Birds are covered with feathers. Feathers helps in flying. They protect birds from heat, rain and cold. अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, बॉडी कवरिंग के बारे में. ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है. अब मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी किससे, फॉरेस्ट के बारे में जाना था जो कि हैबिटेट है. हैबिटेट के बारे में हमने जाना था, हैबिटेट में क्या कौन कौन सा हैबिटेट है, जैसे एग्जांपल है फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, पोलर रीजन है, माउंटेन्स है, ओशियन है, फ्रेश वाटर है. उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, फीडिंग हैबिटेट्स के बारे में, जिसके हमने बात की हार्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की, ओमनिवोर्स की, इंसेक्ट्स की एंड बर्ड्स की. आज हमने बात किया किसके, ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, मोमेंट्स के बारे में, माइग्रेशन अमंग एनिमल्स के बारे में एंड बॉडी कवरिंग पार्ट्स के बारे में. तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ.